रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक बहुत ही सुकून वाले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसका नाम ही ज़हनी सुकून है। आखिर ये ज़हनी सुकून हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों से जैसे कहीं गायब ही हो गया है, तो हमने सोचा कि ऐसी बात क्यों ना बताई जाए लोगों को जिससे उन्हें सुकून हासिल हो और अपनी ज़िंदगियों में वो जो बेसुकूनी और बेचैनी और बेइस्तराबी महसूस कर रहे हैं उसका ख़ात्मा किया जाए। सुकून नाजिल होता है आसमानों से दिलों पर, यानी कि एक ऐसी सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान किसी से पा ले, किसी से हासिल कर ले। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और जिसका सबूत ये है कि जंग बदर में जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी सहाबा कराम को, तो अल्लाह ताला ने उनको नींद का गलबा दिया था, यानी उन्हें सुकून उनके दिलों में डाल दिया था, जिससे उनको गुनूद की तारी हो गई थी, वो सो गए थे, वो भी जंग बदर के मैदान में। तो ये जो सुकून है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से दिलों के अंदर आता है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सारी मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों में हैं और हमें बेसुकून कर रही हैं, वहाँ एक खौफ का एलिमेंट भी कहा पाया जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का खौफ महसूस होगा ना, तो आप यकीन करें हमें 3-3 4-4 दिन ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खौफ जो है ना, वो हमारे सुकून को, हमारे ज़हनी सुकून को ख़त्म कर देता है। इसलिए हमारी ज़िंदगियों से ये सुकून जो है वो बहुत तरीक़ों से चला गया है, आम आदमी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कोई सियासतदान हो, कोई पॉलिटिशियंस हो या फिर कोई बिज़नेसमैन हो, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा हो या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। ये जिस तरह अमीर आदमी को बेचैन करता है, बेइस्तराबी पैदा करता है, इसी तरह ये गरीब आदमी के लिए भी बेचैनी का बाइस है। और इसकी वजह पता है क्या? इसकी वजह हम खुद हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि अपने ज़हनी सुकून को हमने अपने हाथों से बर्बाद किया है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के ऊपर चलाएँ तो आप यकीन करें हमारी ज़िंदगियों में, हमारे क़ल्बों में, हमारे दिलों में इतना सुकून आ जाएगा कि हमारी ज़िंदगियां जो है ना, वो एक बहुत ही मतलब ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलेंगी और सीधा रास्ता यानी कि हमारा जन्नत का रास्ता हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन क्या करें, हमारे अपने अंदर इतनी बेइस्तराबी क्यों है, हमें बेसुकूनी है। कभी हमारी जॉब नहीं है तो हमें उस चीज़ से बेसुकूनी है। शादी कर ली और अगर शादी की तो सुकून के लिए की, उससे हमें बेसुकूनी महसूस हो रही है। यानी हर तरह से हमारी छोटी मोटी जो ज़िंदगियों में है, आप यकीन करें टेंशन और बेसुकूनी पाई जाती है। एक छोटा बच्चा है, वो आज के दौर में अब उसको क्या टेंशन होगी जी? टेंशन क्या है, वो मैंने होमवर्क नहीं किया या फिर मेरा काम जो है ना वो स्कूल में कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको ज़हनी सुकून मतलब इतनी छोटी उम्र में उसका बर्बाद हो रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हमने खुद अपने आप को ऐसे जकड़ा हुआ है कि हमें सुकून किसी तरह मिलकर ही नहीं दे रहा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कामयाब हैं वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं। कामयाब है वो लोग जो फलाह पा गए हैं, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और अपने रिस्क से दूसरों को भी देते हैं। अब हमारा मानना ये है कि जी रिस्क क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यही है कि रिस्क जो है ना वो रुपए पैसे का नाम है। रिस्क रुपए पैसे का नाम नहीं, रिस्क औलाद भी है, रिस्क जो है वो सेहत भी है, रिस्क आपकी अच्छी तालीम भी है और रिस्क आपकी वो सलाहियत भी है जिसे आप दूसरों को देकर अपना सुकून पा सकते हैं। वो इस तरह के अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर कोई भी सलाहियत है, अगर आप वो दूसरों को बाँटें, दूसरों को दें, तो आप यकीन करें बाँटने से हर चीज़ बढ़ती भी है और आपको एक अजीब सा ज़हनी सुकून भी मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी ना, हम उसको छुपाएँगे, हम उसे दिखाएँगे नहीं, बजाय इसके कि हम लोगों में फैलाएँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगियों में जो उनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है, वो दूसरों से छुपाते हैं और आप यकीन करें इल्म जब छुप जाता है ना, तो बस फिर वो कब्र में ही दफन हो जाता है। वो ख़जाना नहीं, कचरा बन जाता है फिर। ज़ाहिर सी बात है ख़जाना वो है जो लुटाया जाए। इल्म एक ख़जाना है। इल्म के अलावा वो तमाम चीज़ें ख़जाने ही की तरह हैं जो सलाहियत के तौर पर आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपनी सलाहियतों को दूसरों तक बाँटना या दूसरों तक फैलाना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें हमारा ज़हनी सुकून खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपना भी एक तजर्बा आपसे शेयर करती हूँ कि अगर मैं आपको कोई अच्छी स्पीच दूँ या कोई अच्छी बात बताऊँ, तो उसको बताने के बाद मेरे अपने अंदर बहुत ज़हनी सुकून जो है ना वो पैदा हो जाता है और मैं सुकून महसूस करती हूँ कि मैंने किसी को कुछ बताया, तो अल्लाह करे किसी की समझ में आए और वो आगे भी बढ़ाएँ।
لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، ہم مانتے گوگل کی ہیں۔ یعنی کہ گوگل اس بارے میں، اب اگر ہم گوگل کی مان رہے ہیں تو آئے دیکھتے پھر یہ گوگل بھی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کی صلاحیت موجود ہے اور آپ اس کو صرف اپنے حد تک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیمار ہیں۔ مطلب ایک گوگل کی جو ہے نا وہ جب ہم معلوم کیا گیا ہے گوگل سے، تو گوگل نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے اپنے پاس ہے تو آپ بیمار ہیں۔ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ خزانہ بس میرے پاس رہے اور میں ہی ساتھ لے کر جاؤں اور بس کسی دوسرے کے پاس کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ کو پتہ ہے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، تو دعا نہ کریں، دعا کے لیے نہ کہا کریں، کام ایسے کیا کریں جو آپ کو خود بخود دعا دیں۔ اور جب آپ کو کوئی دعا دے گا آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے جو آپ نے اس تک پرووائڈ کی ہے، تو آپ یقین کریں آپ اپنے اندر ایک بے حد ذہنی سکون پائیں گے۔ ہمارا سکون اسی لیے تو برباد ہے کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے حسد، جلن اور کسی کی کامیابی دیکھتے ہوئے تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں۔ یہ ہمارا اپنا یہ چیز، یہ سوچ ہمارے اپنا ذہنی سکون برباد کر دیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں 80 سے 90% ہمارا ذہنی سکون اسی لیے برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں ہم اسے بانٹیں، ہم اسے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ آئیں دیکھیں زندگی اس طرح سے بھی گزرتی ہے اور سکون انسان اس طرح سے بھی حاصل کرتا ہے۔ اپنے سکون کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، ہمیں اسے واپس لانا ہے۔ ہمیں ہر اس چیز کو واپس لانا ہے جس سے ہماری زندگیاں جو ایک غلط راستے پر چل پڑی ہیں، اب یقین کریں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ ایک بہت اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔